ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। जब भी हम इमेजेस का प्रयोग करते हैं HTML पेजेस में, तो वहां पे जरूरी नहीं कि इमेजेस को केवल अकेला ही दिखाया जाए, उसके साथ कुछ ना कुछ कंटेंट और भी रहता है, जैसे कि टेक्स्ट। जब भी हम इन दोनों को इकट्ठा प्रयोग करते हैं तो इसकी अलाइनमेंट हमें खुद ही सेट करना होता है, जिसकी वजह से इमेजेस के साथ साथ जो टेक्स्ट है वो भी ढंग से दिखाया जा सके अपने वेब पेजेस में। तो आइए इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि किस प्रकार इमेजेस और टेक्स्ट को अलाइनमेंट के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि दोनों को अलाइन प्रॉपर वे से किया जा सके। आइए देखते हैं कि किस प्रकार जब हमें टेक्स्ट और इमेजेस दोनों को शो करना है तो किस प्रकार उसे अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम HTML4 के अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं, जो इमेज टैग का पार्ट है, जिसका प्रयोग हमने अभी पिछले सेशन में किया है। यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट दिया गया है, जिसकी वैल्यू लेफ्ट या राइट डिसाइड करके हम इमेज की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल को फॉलो करते हैं, ताकि आसानी से क्लियर हो जाए किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। आइए इसके लिए हम इमेज एंड टेक्स्ट HTML के प्रोग्राम को समझते हैं। मैं डबल क्लिक करके इस प्रोग्राम को खोल लेता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे एक इमेज शो की गई है, साथ ही कुछ टेक्स्ट भी शो किया गया है। इमेज का अलाइनमेंट लेफ्ट साइड की तरफ है, जबकि टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली उसके राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। इसी तरह से एक इमेज नीचे दिखाई गई है, जिसमें इमेज जो है वो राइट हैंड साइड अलाइनमेंट में है, जबकि जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। इस पेज को हम मैक्सिमाइज करके देखते हैं कुछ इस तरह से। आप देखेंगे ये जो इमेज लेफ्ट साइड पे है, वही कंटेंट जो है वो राइट हैंड साइड पे है। यहाँ पे हमारी इमेज राइट हैंड साइड पे है, जबकि कंटेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है। आइए देखते हैं कोडिंग में हम किस प्रकार से इसको करते हैं। इसके लिए हम इमेज एंड टेक्स्ट डॉट HTML फाइल को notepad++ के साथ खोल लेते हैं। यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो बॉडी सेगमेंट के अंतर्गत काफी सारे टैग्स प्रयोग किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला टैग जो है वो इमेज टैग है। सबसे पहले हम इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इमेज टैग को बिल्कुल उसी तरह से प्रयोग किया गया है जैसे पिछले एग्जांपल्स में प्रयोग किया गया था। इसमें अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट साइड तय की गई है। इसके बिल्कुल बाद में P टैग को प्रयोग किया गया है। फिर उसके पश्चात एक और P टैग का प्रयोग किया गया है। यदि हम दोनों P टैग की बात करें तो ये दोनों P टैग जो है ये इमेज के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को लेफ्ट या राइट साइड की तरफ अलाइनमेंट करेंगे, जैसा कि हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ ऊपर की तरफ जो इमेज है, वहां राइट हैंड साइड की तरफ एक पैराग्राफ है जो ये पहले पैराग्राफ की जानकारी देता है, वहीं दूसरा नीचे की तरफ पैराग्राफ है जो दूसरे पैराग्राफ की जानकारी देता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इमेज का अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट साइड था, इस कारण से ऑटोमेटिकली जो जगह है P टैग को राइट हैंड साइड की तरफ मिली है, और हमारा जो अलाइनमेंट टेक्स्ट का आ गया है डिफॉल्ट रूप में, वो राइट हैंड साइड की तरफ आ गया है, कुछ इस तरह से। इसी तरह से जो नीचे टैग प्रयोग किया गया है उसमें भी यही सेम एग्जांपल दोबारा दोहराया गया है, लेकिन इसमें यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो राइट कर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि नीचे वाले एग्जांपल में भी दोनों सेम पैराग्राफ हैं। दोनों पैराग्राफ्स ने खुद को लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन किया है, क्योंकि इमेज का अलाइनमेंट जो है वो राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार इमेजेस और टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करते हुए दोनों की तरफ अपनी अलाइनमेंट को सेट करते हैं। इसी रिजल्ट को हम CSS के साथ भी प्राप्त कर सकते हैं। CSS में स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हुए हम आसानी से अपनी इमेज को लेफ्ट या राइट की साइड की तरफ अलाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये एग्जांपल किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम इसी एग्जांपल में इसका प्रयोग करके देखते हैं। केवल हमें यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर्टी की जगह स्टाइल प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको किया है, परंतु यहाँ पे मैं फ्लोट जो है वो लेफ्ट अलाइन कर देता हूं। इसी तरह से यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे मैं अलाइनमेंट प्रॉपर्टी की जगह यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग कर लेता हूं, और यहाँ पे ऑलरेडी राइट है तो इसको मुझे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फाइल सेव कर देता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट में फर्क नहीं पड़ा है। केवल फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम अलाइन एट्रीब्यूट जो कि HTML4 का एलिमेंट है उसका प्रयोग कर रहे हैं,
जबकि अब हमने जो प्रयोग किया है HTML5 के एलिमेंट CSS स्टाइल का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार दोनों में से आप किसी भी तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं।